बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एडवांस अकाउंटिंग के पहले चैप्टर जॉइंस्टा कंपनी के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एडवांस अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि एडवांस अकाउंटिंग क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। आज मैं इस वीडियो में जॉइंस्टा कंपनी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इस लेक्चर में आपको इस चैप्टर की मुकम्मल बेसिक्स बताऊँगा जिनके बारे में आप जानकर आसानी से तमाम मेडिकल करने के काबिल हो जाएंगे। और याद रहे, इस लेक्चर को सुनने बगैर आप इस चैप्टर को नहीं सीख सकते, क्योंकि चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली तमाम टर्म्स इस लेक्चर में कवर की जाएंगी। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जॉइंस्टा कंपनी क्या है? जॉइंस्टा कंपनी इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद कॉमन सीट। क्या मतलब कि जॉइंस्टा कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के ज़रिए क्रिएट की जाती है और इसकी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इसकी एक अलहदा लीगल हैसियत है। जिस तरह हम लोग डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, इसी तरह कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो उसकी कॉमन सील मतलब उसकी मोहर यूज़ की जाती है जहाँ पे हम लोगों ने कोई साइन करना हो। इसके जो कोई भी कंपनी है उसके लिए आपको पता है कि रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो रजिस्ट्रार के पास 3 किस्म के डॉक्यूमेंट जो जॉइंस्टा कंपनी को जमा करवाने पड़ते हैं, जिनमें एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड पे है प्रॉस्पेक्टस। ये 3 बड़े अहम डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई कंपनी रजिस्टर करवाई जाती है तो ये 3 किस्म के डॉक्यूमेंट कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने होते हैं। इसका जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की 6 क्लॉजेज हैं, जिनमें सबसे पहले नेम क्लॉज। इसमें जो है वो कंपनी का नाम लिखा जाता है। आपको पता है कि कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि पहले से रजिस्टर ना हो और ना ही उसे और आसानी से बोलने में आता हो, समझ आता हो। उसके बाद इसका सिचुएशन क्लॉज है, इसमें बताया जाता है कि कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है। थर्ड पे है ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें कंपनी के मकासद वगैरह बताए जाते हैं। फोर्थ पे है लाइबिलिटी क्लॉज, इसमें ये बताया जाता है कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होगी, आया कि वो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। उसके बाद है कैपिटल क्लॉज, इसमें कंपनी का टोटल जो सरमाया है जिससे कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है वो सारा बताया जाता है। ऑप्शन क्लॉज, इसमें जो है वो प्रमोटर इस बात का हलफ लेते हैं कि उन्होंने वो कंपनी को तश्कील देना चाहते हैं और उसके लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी करेंगे। एडवांस अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है तो उसके लिए आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक होती है कैपिटल क्लॉज। इसमें कंपनी का जो टोटल ऑथोराइज कैपिटल है वो बताया जाता है कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना होगा। जितना भी कंपनी का कैपिटल होता है उसको हम लोग दो किस्म के बेसिकली शेयर हैं जिनमें डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर, इन्हें हम लोग इक्विटी शेयर भी बोलते हैं और कॉमन शेयर भी बोलते हैं। और बाद जो बुक्स हैं वहाँ पे इसका उसके लिए कॉमन स्टॉक का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है प्रेफरेंस शेयर या प्रेफरेंस स्टॉक। अब इन दोनों शेयर्स में फ़र्क ये है कि कंपनी ने जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हें पहले प्रेफर किया जाता है। फिर अगर कुछ डिविडेंड बच जाए तो बाकी ऑर्डिनरी शेयर वालों को जो है वो तकसीम कर दिया जाता है। अब हम लोग इस प्रोसेस को समझने के लिए कि कंपनी जो है वो किस तरह अपने शेयर जो है वो इशू करती है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे कंपनी है ABCN कंपनी, उसने खुद को रजिस्टर करवाया है 10 लाख के साथ। जो ऑथोराइज कैपिटल है उसको 10,000 शेयर में डिवाइड किया है और एक शेयर जो है वो 100 का है। नॉर्मली इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो 10,000 शेयर से ज़्यादा जो है ना वो इशू नहीं कर सकती। शुरू में कंपनी सारे शेयर अपने ऑफर नहीं करती बेचने के लिए। कंपनी की कोशिश होती है कि हम लोग 10,000 शेयर वो टोटल इशू कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कंपनी जो है ना वो 10,000 शेयर से कम ही ऑफर करती है। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक कंपनी है, ये जो कंपनी है वो टोटल 4,000 शेयर इशू कर रही है। अब कंपनी सारे शेयर क्यों नहीं इशू करती, उसकी एक वजह है, एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ये समझे कि कंपनी जो ये 4,000 शेयर इशू करना चाह रही है। अब कंपनी ने जब ये शेयर इशू करने तो उसके लिए ज़रूरी है कि उर्दू और एक इंग्लिश अखबार के अंदर इसकी ऐड दी जाए। अब ऐड में क्या लिखा होगा? ऐड में लिखा ही होगा कि हम लोग 4,000 शेयर इशू करने चाह रहे हैं, एक शेयर हमारा जो वो 100 का है। अब अब इन्वेस्टर चूँकि इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो अखबार से जब इसकी ऐड देखेंगे तो वहाँ पे ये भी लिखा होगा कि आप लोगों को जो प्रॉस्पेक्टस है वो हमारे फलां जगह पे जो हेड ऑफिस है वहाँ से मिल जाएंगी। तो जो इन्वेस्टर जो है वो कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है वो उनके हेड ऑफिस से जाके प्रॉस्पेक्टस जो है ना वो परचेज़ करेगा। आपको पता है प्रॉस्पेक्टस बेसिकली जो है वो
एक इनविटेशन होता है कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। तो जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहेगा वो प्रॉस्पेक्टस जो है ना वहाँ से लेगा। प्रॉस्पेक्टस में एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसे फिल किया जाएगा और फिल करने के साथ जो शेयर की वैल्यू कंपनी रखी है, अगर वो 100 का इशू कर रहे हैं तो वो जो शेयर होल्डर है या वो जो इन्वेस्टर जिसने वो प्रॉस्पेक्टस परचेज किया है वो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो वो 100 रुपीज़ भी साथ कंपनी को सेंड करेगा उनके बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किस तरह होता है। तो फर्ज करें यहाँ पे कंपनी 4000 शेयर इशू कर रही है। अब यहाँ 2 केस आपके यहाँ पे बन सकता है। एक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है कि कंपनी ने 4000 शेयर इशू किए हैं और कंपनी को एप्लीकेशन वो 6000 रिसीव हो गई हैं। तो अगर आप देखें तो 4000 इशू किए हैं और उनको इसके बदले एप्लीकेशन 6000 मिल गई। मतलब कि जो कंपनी ने 4000 शेयर इशू किए हैं उनसे ज़्यादा कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होगी। इस केस को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद है अंडर सब्सक्रिप्शन। ये इसके बिल्कुल उल्ट है कि कंपनी ने 4000 शेयर इशू किए हैं और कंपनी को जो एप्लीकेशन है वो 4000 से कम रिसीव हो गई है। जैसे कि यहाँ पे ABC कंपनी को 3000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। दोनों केस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह की जाएगी, ओवर सब्सक्रिप्शन हो या अंडर सब्सक्रिप्शन हो, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह की जाएगी। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपने जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले आप लोग कंपनी का नाम लिखें, ABC एंड कंपनी बुक। उसके बाद यहाँ पे जर्नल लिखें। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो आप लोगों ने यहाँ पे डेट का कॉलम, डेट आएगी आप लोगों की, यहाँ पे डिटेल आप लोगों की, उसके बाद लेजर फॉलियो और यहाँ पे अमाउंट और करेंसी भी जो भी आपकी है, रुपीज़ है, पाकिस्तानी है। उसके बाद सेकंड में भी यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे रुपीज़। उसके बाद ए केस, मतलब यहाँ पे ए केस नहीं है, यहाँ पे आपने तारीख मेंशन करनी होती है। यहाँ पे आप लोगों ने डेट जो है वो लिखनी होती है, जो भी आपकी तारीख होगी। आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी इन्वेस्टर जो है वो कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है वो प्रॉस्पेक्टस परचेज करने के बाद शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा और उसके साथ जो है वो जितने भी वो शेयर परचेज करना चाहता है उतनी अमाउंट भी कंपनी को सेंड करेगा। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी का बैंक अकाउंट भी लिखा होता है तो वो डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो कंपनी को शेयर एप्लीकेशन रिसीव होगी, साथ में उन्हें जो है वो पैसे भी रिसीव होंगे। उसके लिए आपको पता है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में ये रकम ट्रांसफ़र की जाएगी तो कंपनी का बैंक का एसेट बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। जैसे आपको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो 6000 हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, हम लोगों ने 4000 शेयर इशू किए थे, उनके बदले में 6000 एप्लीकेशन मिली है और 100 का एक शेयर है तो 6000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 ईच, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। क्या वजह है कि आपको पता है बैंक का एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़े तो डेबिट। और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये भी सेम अमाउंट से टोटल अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा और 6 लाख आपका क्रेडिट। नीचे लोगों ने नरेशन भी लिखनी है बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव। अब आपको पता है कि कंपनी ने चूंकि 4000 शेयर इशू किए थे, अब 2000 हमें एक्स्ट्रा मिल गए हैं। कंपनी क्या करती है, नॉर्मली होता ही है कि कंपनी को जो 2000 एक्स्ट्रा मिल गए हैं उन्हें जो है वो रिफंड कर दिए जाते हैं, मतलब वो वापस कर दिए जाते हैं। बहुत कम केस होता है कि कंपनी उनको भी शेयर अलॉट कर दे, लेकिन ज़्यादातर यही जो है ना वो कंपनी की प्रैक्टिस होती है कि वो जो 2000 एप्लीकेशन में ज़्यादा मिल गए हैं वो रिफंड कर दिए जाते हैं। तो बाकी जो 4000 एप्लीकांट होंगे उन्हें शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो जब हम इनको शेयर देंगे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जिनकी हमें रिसीव हुई हैं, जिनसे हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, जब उनको शेयर अलॉट किए जाएंगे तो ये अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये 4000 से मल्टीप्लाई बाय 100 और आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है ना, और साथ में इसकी अमाउंट आ जाएगी 4000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो 4 लाख और 4 लाख नीचे आपकी नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर अलॉटेड इशू टू जनरल पब्लिक। उसके बाद जो 2000 कंपनी को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली है वो कंपनी नॉर्मली जो है वो उनको वापस कर देती हैं। उसके लिए आपको रिफंड की एंट्री करनी पड़ेगी। रिफंड की एंट्री जो पहले वाली एंट्री है आपकी रिवर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है, जब कंपनी उनको रिफंड करेगी तो ये आपकी जो है ना वो रिवर्स हो जाएगी। उसके लिए ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से और नीचे आपकी नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिफंडेड। हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि कंपनी ने 4000 शेयर इशू किए हैं और उन्हें एप्लीकेशन 3000 रिसीव हुई हैं। तो उसके लिए जो है आप लोगों ने उसी तरह जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है, सब ABC एंड कंपनी बुक। उसके बाद जर्नल अंडर सब्सक्रिप्शन के केस है
तो आप लोगों ने डेट, डिटेल और लेजर फॉलियो और उसके बाद जो है वो अमाउंट रुपीज़, करेंसी नेम जो होगा। और यहाँ पे चूंकि आपको पता है कंपनी को हमारे एग्जांपल में 3000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, इसलिए आपका यहाँ पे आप लोगों ने डेट लिखनी है और उसी तरह बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। 3000 शेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3 लाख अमाउंट आपकी आ जाएगी। नीचे उसी तरह नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव। और उसके बाद जो है वो सेकंड, अब इनको कंपनी शेयर अलॉट कर देगी, उसके लिए ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 3000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 और आप लोगों का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा और नीचे नरेशन आ जाएगी बीइंग। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको जो है वो ये बताया है कि हम लोग किस तरह शेयर जो जनरल पब्लिक को इशू करते हैं और उसकी मैंने मुकम्मल आपको ट्रीटमेंट बताई है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होती है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोगों ने कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद हो सके। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो या इस वीडियो से, इस लेक्चर से मुतल्लिक आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में जो है ना वो लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको इंशाल्लाह इसका आंसर भी करूँगा। इससे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम लोग शेयर जो है वो प्रमोटर्स को, डायरेक्टर को किस तरह इशू करते हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी और साथ में चैप्टर की मुकम्मल समरी भी आपको बताऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।